हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मॉड्यूल 1 बेसिक कंप्यूटिंग लेसन 1 कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी रजिस्टर्स क्या होते हैं? इससे पहले हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था सीपीयू क्या होता है, और अब सीपीयू के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी रजिस्टर्स के बारे में। द सीपीयू प्रोसेसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विथ हाई स्पीड। आपका जो सीपीयू होता है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है, बहुत ज्यादा तेजी से। देयर इज ऑल्सो मूवमेंट ऑफ डेटा बिटवीन वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर। इसके अलावा कंप्यूटर के बहुत सारे जो यूनिट्स होते हैं उसके अंदर डेटा का मूवमेंट भी होता है। यानी बहुत सारे जो कंपोनेंट है, चाहे वो इनपुट यूनिट हो चाहे वो आउटपुट यूनिट हो, उनके बीच भी डेटा का क्या होता है, बहुत मूवमेंट होता है। ठीक है, आना जाना होता है। इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफर द प्रोसेस्ड डेटा विथ हाई स्पीड। ये जरूरी होता है कि जो भी आपका प्रोसेस्ड डेटा है वो उसका जो ट्रांसफर हो वो काफी हाई स्पीड से हो, काफी तेजी से हो। क्योंकि हाई स्पीड से अगर डेटा का ट्रांसफर होगा तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, हम लोग को आउटपुट जल्दी मिलेगा। So the computer uses a number of special memory units called register। आपका जो कंप्यूटर होता है इसके लिए एक खास तरह का मेमोरी यूनिट्स को इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है रजिस्टर। ठीक है, यानी रजिस्टर जो है वो एक हाई स्पीड मेमोरी होता है। अ मेमोरी रजिस्टर is a sort of special storage area that holds the data and instructions temporarily during processing। एक जो मेमोरी रजिस्टर होता है वो खास तरह का जो है स्टोरेज एरिया होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परोरी रखता है प्रोसेसिंग के दौरान। इसको ऐसे समझिए कि जब भी कोई डेटा प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास आता है तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा मेमोरी रजिस्टर्स के पास। यानी जब प्रोसेसिंग हो रहा होता है उस वक्त कहाँ स्टोर रहता है आपका डेटा? आपका आया हुआ डेटा मेमोरी रजिस्टर में रहता है। सिंस दिस इज इंटरनली लोकेटेड इन द सीपीयू, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेमोरी रजिस्टर्स अलग चीज होता है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी वो अलग चीजें होती हैं, आपको ध्यान रखना है। ये जो मेमोरी रजिस्टर्स होता है ये सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है, सीपीयू जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसके अंदर पाया जाने वाला जो खास तरह का जो स्टोरेज एरिया होता है उसको मेमोरी रजिस्टर्स बोलते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये जो आपका मेमोरी रजिस्टर्स होता है ये सीपीयू के अंदर लोकेटेड होता है और प्रोसेसिंग के दौरान इस्तेमाल होता है। द प्रोसेसिंग टाइम इज वेरी लेस। और जो प्रोसेसिंग का जो टाइम लगता है ना वो बहुत कम लगता है। ठीक है, यानी सीपीयू के अंदर जब कोई डेटा को भेजा जाता है तो वो मेमोरी रजिस्टर्स में स्टोर रहता है और उस दौरान सीपीयू जो है उस डेटा के ऊपर प्रोसेस कर रहा होता है। दे ऑफन होल्ड डेटा फॉर लेस देन अ मिली सेकेंड। ठीक है, ये डेटा को बहुत कम समय के लिए, जैसे कि एक एक मिली सेकेंड से भी कम समय के लिए डेटा को अपने अंदर रखता है। दिस हाई स्पीड स्टोरेज एरिया मेक प्रोसेसिंग मोर इफिशियंट। ये जो हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है इसके चलते आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग होता है वो ज्यादा इफिशियंट होता है, ज्यादा सक्षम होता है। आगे हम लोग बात करें टू लोकेट द कैरेक्टर्स ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस इन द मेन मेमोरी। ठीक है, पहले इस लाइन को समझते हैं। मेन मेमोरी मतलब हम लोग यहाँ पर रैम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात मेमोरी रजिस्टर्स का नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग इनपुट यूनिट से, है ना, जब भी हम लोग इनपुट यूनिट जैसे कि कीबोर्ड से कोई भी डेटा को देते हैं तो वो कहाँ जाता है? वो आपके कंप्यूटर के मेन मेमोरी में जाता है। मेन मेमोरी किसको कहते हैं? इसका एग्जांपल होता है आपका रैम। ठीक है, रैम में जाता है। फिर रैम से ये जो जाता है आपका कहाँ? सीपीयू के पास। ठीक है, और सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सीपीयू के अंदर होता है आपका एएलयू, सीपीयू के अंदर होता है आपका सीयू, और सीपीयू के अंदर ही होता है आपका मेमोरी रजिस्टर्स। मेमोरी रजिस्टर्स। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि मेन मेमोरी में, है ना, मेन मेमोरी में ये पता लगा पाना कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ है ना, टू लोकेट द कैरेक्टर्स ऑफ डेटा। डेटा और इंस्ट्रक्शंस में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो मेन मेमोरी में कहाँ लोकेट है। द कंप्यूटर स्टोर्स देम इन लोकेशंस नॉन एज एड्रेसेस। ठीक है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो आपका रैम है ना, जो आपका रैम है,
जब भी आप कीबोर्ड से या इनपुट डिवाइस से कोई डेटा को देते हैं तो वो आपके मेन मेमोरी यानी रैम में जाकर स्टोर होता है। रैम जो है बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। मेमोरी इसको कहते हैं मेमोरी लोकेशंस, बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस में बटा होता है। और हर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है। जैसे ये पहला जो मेमोरी लोकेशन है इसका एड्रेस मान लीजिए कि 2001 है, अगले का एड्रेस मान लीजिए कि 2002 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हर मेमोरी लोकेशन का जो है एक खास नंबर होता है जिसको हम लोग मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि ये पता लगा पाना कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो है आपके मेन मेमोरी में कहाँ स्टोर है, ये मेमोरी के एड्रेसेस से पता चलता है, ठीक है, कि कौन से मेमोरी एड्रेस पर कौन सा डेटा स्टोर है। आगे बताया गया है अ यूनिक नंबर डेजिग्नेट्स ईच एड्रेसेस। अ यूनिक नंबर डेजिग्नेट्स ईच एड्रेस, यहाँ पर ये बताया गया है कि एक यूनिक नंबर होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2001, यहाँ पर मैंने लिखा है 2002, ठीक है। तो ये एक यूनिक नंबर है, ये भी एक यूनिक नंबर है जो कि हर मेमोरी लोकेशंस को दे दिया जाता है, या हर मेमोरी लोकेशंस का एक यूनिक नंबर होता है, ऐसे समझिए, ठीक है। आगे कहा गया है कि एड्रेसेस कैन बी कंपेयर्ड टू पोस्ट ऑफिस मेल बॉक्सेस। आप एड्रेसेस को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि पोस्ट ऑफिस में जो मेल बॉक्सेस होता है जहां पर आप चिट्ठी डालते हो, है ना, उसके उसी की तरह सोच सकते हो। देयर नंबर्स रिमेन्स द सेम बट कंटेंट्स कंटिन्यूसली चेंज। इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे समझिए कि बहुत सारा जो है आपका मेमोरी लोकेशंस है, ठीक है, बहुत सारे जो है आपका मेमोरी लोकेशंस है। ये आपका मेन मेमोरी है, मतलब ये आपका रैम है, ठीक। इसका एड्रेस मान लीजिए कि यहाँ पर 2001 है, 2002 है ना, 2003 है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से। तो ये जो मेमोरी एड्रेस 2001 है, यहाँ पर जो डेटा होगा वो डेटा क्या होगा, वो डेटा बदलता रह सकता है। कभी हम कुछ और डेटा रखें, कभी कुछ और डेटा रखें, ठीक है। मेल बॉक्स जो होता है उसमें क्या होता है, कोई इसमें जो है लेटर डाला यानी चिट्ठी या पत्र डाला, ठीक है। फिर इस पत्र को निकाल लिया गया, फिर कोई और पत्र डाला गया। तो ये जो पत्र है ये क्या है, ये कंटेंट है ना, जो वस्तु उसके अंदर डाला गया है। उसी प्रकार से जो आपका मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी जो बहुत सारे मेमोरी लोकेशंस में बटा हुआ होता है और हर मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस होता है। तो इन एड्रेसेस पे अलग अलग डेटा है ना, अलग अलग समय पे अलग अलग डेटा हम लोग डालते रहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर कहा गया है कि देयर नंबर्स रिमेन सेम। ये जो 2001 है ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसका 2002 यहाँ पर फिक्स रहेगा, 2003 यहाँ पर फिक्स रहेगा। बट कंटेंट्स कंटिन्यूसली चेंज, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू डाले जाएंगे ये वैल्यू चेंज होता रहता है, ठीक है। आगे बताया गया है द कंटेंट ऑफ द मेमोरी आर हेल्ड ओनली टेम्परली। अभी जो बताया गया कि ये आपका जो है रैम है ना, और इसमें बहुत सारी ये मेमोरी लोकेशंस है। तो इस मेमोरी लोकेशंस में जो भी डेटा आप स्टोर करते हो वो टेम्परोरी तौर पे स्टोर होता है, ठीक है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि जब आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया और आप टाइपिंग का काम कर रहे हैं, तो टाइपिंग का जब आप काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड से अलग अलग आप कैरेक्टर्स को डाल रहे हैं। ये कैरेक्टर्स इन मेमोरी लोकेशंस में जा करके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो इन मेमोरी लोकेशन से वो डेटा क्या हो जाता है, वो डेटा या वो कैरेक्टर जो है वो आपका इरेज हो जाता है, वो गायब हो जाता है, सीधे सी बात है, वो गायब हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है इस मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेमोरी जो है जो भी कंटेंट जो भी डेटा को स्टोर करता है वो टेम्परली स्टोर करता है। यानी जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक मेमोरी में डेटा है, कंप्यूटर के ऑफ होते ही वो डेटा, वो कंटेंट जो है मेमोरी से इरेज हो जाता है। तो यहाँ पर वही बात कहा गया है द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी आर हेल्ड ओनली टेम्पररी, टेम्पररी तौर पे स्टोर रहता है। दैट इज इट इज स्टोर्ड ओनली एज लॉन्ग एज द माइक्रो कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। माइक्रो कंप्यूटर मतलब आपके कंप्यूटर के बारे में ही कहा जा रहा है कि जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है ना, तब तक वो आपका मेमोरी में स्टोर रहेगा, है ना। वेन यू टर्न द मशीन ऑफ द कंटेंट आर लॉस्ट। जब आप मशीन को, मशीन मतलब कंप्यूटर को, जब आप कंप्यूटर को ऑफ कर देते हो, बंद कर देते हो, तो जो भी इन मेमोरी लोकेशंस में जो भी डेटा होता है, जो भी कंटेंट होता है वो लॉस्ट कर जाता है, यानी कि वो वहां से इरेज हो जाता है। आगे बताया गया है द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, है ना, द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी टू होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वेरीज इन डिफरेंट कंप्यूटर्स। अलग अलग कंप्यूटर में, है ना, अलग अलग कंप्यूटर में ये जो मेमोरी होता है उसका डाटा या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का क्षमता अलग होता है। यानी किसी एक कंप्यूटर में मेमोरी का क्षमता स्टोर करने का क्षमता कुछ अलग होगा, किसी दूसरे कंप्यूटर में मेमोरी जो होगा उसका स्टोर करने का क्षमता कुछ अलग होगा। आगे है द
Original IBM PC could hold approximately several thousand characters of data or instructions only। मतलब ये कहा जा रहा है कि एक IBM PC, IBM एक कंपनी का नाम है, तो इस कंपनी का जो एक पीसी है यानी जो कंप्यूटर है ये कुछ हजार कैरेक्टर्स जो है वो अपने अंदर क्या कर सकता है, अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। लेकिन बट मॉडर्न माइक्रो कंप्यूटर्स कैन होल्ड मिलियन और इवन बिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स इन देयर मेमोरी। लेकिन आज का जो मॉडर्न माइक्रो कंप्यूटर है वो मिलियन मतलब 10 लाख, यानी हजार पे बात नहीं हो रहा है, लाख पे बात हो रहा है, और बिलियन यानी करोड़ पे बात हो रहा है। तो लाखों और करोड़ों कैरेक्टर्स को अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है, जबकि जो पुराना आईबीएम पीसी हुआ करता था वो अपने अंदर कुछ हजार कैरेक्टर्स को ही स्टोर कर सकता था अपनी मेमोरी में। अब हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं कि सीपीयू और मेमोरी मिलकर के कैसे काम करते हैं, हाउ टू सीपीयू एंड मेमोरी वर्क्स टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है, उस डायग्राम को देख लीजिए। यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपका ये एक कंट्रोल यूनिट है, ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या है, ये आपका एक प्रकार का ये क्या है, सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू में ही होता है ना कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि और क्या क्या चीजें हैं। तो है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कि एक प्रोग्राम होगा, है ना, और प्रोग्राम को आप क्या देंगे, प्रोग्राम को आप डेटा देंगे। प्रोग्राम होगा और आप जो है एक आप जो है प्रोग्राम में जैसा कहा जाएगा उसके अनुसार डेटा देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रोग्राम में ये कहा गया है, यूजर से कहा जाएगा इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकेंड नंबर। तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर देगा 100 इनपुट करेगा, फिर इंटर सेकेंड नंबर तो वो इनपुट करेगा 4। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि फर्स्ट और सेकेंड को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड है ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर क्या 400। फिर प्रिंट द रिजल्ट, फिर जो भी रिजल्ट आया है उसको क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर प्रोग्राम का एंड हो गया और यहाँ पर हम लोग को आउटपुट मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, ये जो हमने 100 डाला, ये हमने 4 डाला, ये कहाँ स्टोर हो रहा है, ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है। ठीक है, कहाँ स्टोर हो रहा है, अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ जो 100 हमने स्टोर करवाया इसका मेमोरी एड्रेस कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 स्टोर कराया, इसका मेमोरी एड्रेस कुछ और होगा। हमारा रिजल्ट कहीं हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, उसका मेमोरी एड्रेस कुछ और होगा। तो अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस पर हमारा डेटा और रिजल्ट क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और फाइनली जो भी रिजल्ट आया उसको हम लोग आउटपुट करा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ हम लोग जो है यहाँ पर स्टेप वाइज देखेंगे कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ठीक, कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है ये आपको मालूम ही है कि जितना भी यहाँ पर वर्क हो रहा है, चाहे इनपुट हो रहा है, चाहे आउटपुट हो रहा है, चाहे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा प्रोसेसिंग हो रहा है, सबको ये क्या करता है, सबको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि लेट अस टेक एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड हाउ सीपीयू एंड मेमोरी वर्क टुगेदर टू एग्जीक्यूट अ गिवन इंस्ट्रक्शन। हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसके जरिए हम लोग ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से सीपीयू और मेमोरी आपस में मिल करके एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, एक जो है प्रोग्राम को दिया जाएगा और उस प्रोग्राम को कैसे रन कराएगा, ये यहाँ पर हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। The control unit recognizes that the program has been loaded in the memory। कंट्रोल यूनिट ये हम लोग को जानकारी देगा कि जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में आ चुका है। ठीक है, मेमोरी में लोड हो चुका है। इट बिगिंस टू एग्जीक्यूट द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोग्राम। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है प्रोग्राम का पहला स्टेप जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, है ना, वो पहले आपका काम करना शुरू होगा। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये स्टेप है। सबसे पहले देखिए क्या होने वाला है। द प्रोग्राम टेल्स द यूजर इंटर फर्स्ट नंबर। प्रोग्राम जो है यूजर को जो है इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि एक नंबर डालिए, इंटर फर्स्ट नंबर। द यूजर टाइप द नंबर 100 ऑन द कीबोर्ड। यूजर क्या करेगा, कीबोर्ड से 100 डालेगा। एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज सेंड टू द सीपीयू। सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चला जाएगा। आपने जब 100 डाला ना तो वो 100 जो है सिग्नल बन करके चला जाएगा। The control unit recognizes this signal and routes the signal to the address in memory says address 7। ये जो आपका कंट्रोल यूनिट है ना, ये जो आपका कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट इस सिग्नल को पहचानेगा और पहचान करके ये समझ जाएगा कि ये जो 100 कीबोर्ड से डाला गया है ना उसको कहीं स्टोर करना है। तो वो जाकर के मेमोरी के एड्रेस में स्टोर करेगा। मेमोरी एड्रेस क्या है, यहाँ पर एड्रेस जो है वो है 7। मान लिया कि एड्रेस नंबर 7 में जाकर के वो 100 क्या हो गया, स्टोर हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव इंस्ट्रक्शन, जब ऊपर का जो है इंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टेल्स द यूजर इंटर सेकेंड नंबर। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहेगा यूजर को कि सेकेंड नंबर को डालिए।
द यूजर टाइप्स द नंबर 4 ऑन द कीबोर्ड। यूजर क्या करेगा, अगला नंबर जो है 4 डालेगा, पहला नंबर 100 डाला था, दूसरा नंबर 4 डालेगा। अगेन एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज सेंड टू सीपीयू, फिर से यहाँ पर सीपीयू को एक सिग्नल भेजा जाएगा। द कंट्रोल यूनिट रिकॉग्नाइजेस दिस सिग्नल एंड रूट इट्स टू मेमोरी एड्रेस 8। आपका जो कंट्रोल यूनिट है इस सिग्नल को समझ जाएगा कि सिग्नल में क्या कहा जा रहा है। वो क्या करेगा, जो 4 हमने कीबोर्ड से डाला है ना, उसको मेमोरी एड्रेस 8 में जाकर के स्टोर कर देगा। द नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। उसके बाद अगला जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो क्या था, मल्टीप्लाई करना, वो होगा। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करने का इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन द कंट्रोल यूनिट इन्फॉर्म द एएलयू। अब चूंकि यहाँ पर गुना भाग का काम वाला है ना, गुना का बेसिकली काम है, तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट जो है ये एएलयू को इन्फॉर्म करेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना एएलयू जो है वो अर्थमेटिकल काम करता है और लॉजिकल काम करता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना एक अर्थमेटिकल काम है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, कंट्रोल यूनिट जो है वो एएलयू को इन्फॉर्म करेगा दैट टू नंबर्स आर कमिंग एंड द एएलयू हैज टू मल्टीप्लाई देम। ये कहेगा कि दो नंबर आ रहा है या दो नंबर भेजा जा रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एलयू क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा। द कंट्रोल यूनिट नेक्स्ट सेंड टू द एलयू अ कॉपी ऑफ द कंटेंट ऑफ एड्रेस 700 एंड एड्रेस 8। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, यहाँ पर भिजवाएगा क्या, दोनों डेटा, एड्रेस 7 में जो 100 है उसको भिजवाएगा, एड्रेस 8 में जो डेटा है 4 उसको भिजवाएगा। ठीक है, यानी दो डेटा का जो कॉपी है 100 और 8 को, 100 और 4 को क्या करेगा, भेज देगा। 100 जो है वो 7 एड्रेस में है और जो आपका 4 है वो 8 एड्रेस में है, तो इसको भेज दिया जाएगा किसके पास, एलियू के पास। एलियू परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन 100 into 4, फिर एलियू क्या करेगा, 100 और 4 को मल्टीप्लाई करेगा और इस प्रकार से आपको 400 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है कि द कंट्रोल यूनिट सेंड्स अ कॉपी ऑफ मल्टीप्लाइड रिजल्ट। जो रिजल्ट आया ना 400, उसको क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट उसका एक कॉपी को भेजेगा कहाँ, बैक टू मेमोरी टू स्टोर इन एड्रेस 9। अब क्या होगा कि जो रिजल्ट 400 आया उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, आपके मेमोरी में, कहाँ पर, एड्रेस 9, जो 9 एड्रेस है ना, मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस 9 है वहां पर 400 को भेज दिया जाएगा स्टोर करने के लिए। आगे फिर द नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, प्रिंट द रिजल्ट। अगला जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि रिजल्ट को प्रिंट कीजिए। टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन, तो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होगा, द कंट्रोल यूनिट सेंड्स द कंटेंट्स ऑफ द एड्रेस 9400 टू द मॉनिटर। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि जो भी 9 एड्रेस पर है ना, 9 एड्रेस पर जो भी आपका 400 रिजल्ट स्टोर है उसको कहाँ भेज देगा, उसको मॉनिटर को भेज देगा। मॉनिटर डिस्प्लेज द वैल्यू 400, मॉनिटर जो है वो 400 जो है वो स्क्रीन पर दिखाएगा। और फाइनल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, फाइनल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा दैट इज इंड, और इस प्रकार से आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो एंड करने के लिए कहा गया था इंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चीजों को थोड़ा सिंपल वे में बताया गया है, लेकिन इतना सिंपल वे में आपके कंप्यूटर के अंदर होता नहीं है। आपके कंप्यूटर में जो सीपीयू है उसके अंदर काफी कॉम्प्लेक्स टाइप का ये चीजें होती हैं। भले ही इसको जो है आपके नोट्स में, आपके बुक में सिंपल वे में बता दिया गया कि ऐसे ऐसे करके काम होता है, लेकिन इंटरनली बहुत कॉम्प्लेक्स काम होता है। खैर, अब हम लोग पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, द आउटपुट डिवाइस रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू। अभी हम लोग पढ़े थे ना कि सीपीयू प्रोसेसिंग करने के बाद रिजल्ट तैयार करता है, तो सीपीयू के द्वारा जो भी रिजल्ट तैयार होता है उसको आपका आउटपुट डिवाइस क्या करता है, रिसीव करता है एंड प्रेजेंट इट टू द यूजर इन द डिजायर्ड फॉर्म। और कोई यूजर जो उस रिजल्ट को चाहता है तो उसके डिजायर्ड फॉर्म में, या मतलब जैसा वो रिजल्ट चाहता है उस फॉर्म में यूजर को भेज देता है। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ईटीसी। तो कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। अब हम लोग सबसे पहला जो आपका आउटपुट डिवाइस है, मुख्य एक आउटपुट डिवाइस है, वो है आपका मॉनिटर। हम लोग मॉनिटर को स्टडी करेंगे, मॉनिटर क्या होता है। The monitor is just like a television screen and it is used to display data and information. मॉनिटर जो है टेलीविजन स्क्रीन की तरह होता है और इसका इस्तेमाल डेटा और इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले यानी दिखाने के लिए, स्क्रीन पर दिखाने के लिए होता है। When some data or instructions is being keyed, जब भी आप कोई डेटा इंस्ट्रक्शन को कीबोर्ड से डालते हो, the monitor displays the characters being typed। आप जो जो कीबोर्ड से टाइप करते चले जाते हो वो चीजें आपको स्क्रीन पर नजर आती हैं। द मॉनिटर्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस। मॉनिटर जो है ये अलग अलग साइज का जो है अवेलेबल है। दे मे ऑल्सो डिफर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर्स में आपको अलग अलग तरह का मॉनिटर भी देखने को मिलेगा।
द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। आपको जो आउटपुट मिलता है ना स्क्रीन पर, मॉनिटर पर, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सॉफ्ट कॉपी। इसके लिए एक छोटा सा नोट्स और है। मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना, मॉनिटर को हम लोग VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। आगे बताया गया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, दो तरह के मॉनिटर होते हैं, एक कहलाता है CRT और दूसरा कहलाता है TFT या LCD मॉनिटर। हालांकि TFT और LCD में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन देखने से पता नहीं चलता है, देखने से दोनों एक जैसे लगते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं CRT मॉनिटर का। यहाँ जो बगल में आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये क्या है, ये आपका CRT मॉनिटर है ना, टीवी की तरह है। द CRT का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब, है ना। तो CRT मॉनिटर इज अ रिलेटिवली ओल्डर टाइप ऑफ मॉनिटर। ये पुराने जमाने का मॉनिटर है, पहले इस्तेमाल होता था, अब तो न के बराबर इसका इस्तेमाल होता है। इट इज रेयरली बीइंग यूज्ड टुडे, आज बहुत रेयरली इसका इस्तेमाल होता है। इसका मिल पाना, दिख पाना बड़ा दुर्लभ हो गया है। These were bigger and bulkier monitors and hence took lots of disk space। ठीक है, यहाँ पर कहता है ये काफी बड़ा होता है, काफी बल्कि होता है, काफी बड़ा होता है, और ये काफी ज्यादा जो है आपके डेस्क पर जगह लेता है, स्पेस ये ज्यादा लेता है। दे ऑल्सो कंज्यूम अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ज्यादा जो है बिजली भी जो है कंज्यूम करता है, बिजली का खपत ये ज्यादा करता है। सेकेंड है आपका TFT और LCD मॉनिटर। ठीक है, आप इस तरह का मॉनिटर आप ज्यादा देखने को मिलता है। TFT स्टैंड्स फॉर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एंड LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दीज मॉनिटर्स आर लाइटर एंड ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ये मॉनिटर भार में या उठाने में हल्का होता है और काफी कम जगह लेता है, यानी काफी कम स्पेस ये लेता है। दे आर ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू एज फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले, इसको हम लोग साधारणतया फ्लैट स्क्रीन डिस्प्ले भी कहते हैं। एंड कंज्यूम मच लेस इलेक्ट्रिसिटी देन CRT मॉनिटर, CRT मॉनिटर के तुलना में ये काफी कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है। नाउ अडेज इवन LED मॉनिटर्स आर बीइंग यूज्ड, है ना। एक और तरह का, एक और नए तरह का मॉनिटर आ गया है मार्केट में, वो है LED, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो TFT हो चाहे LCD हो चाहे LED हो, टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन देखने में सभी इस तरीके से ही दिखलाई देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मॉनिटर क्या होता है वो पढ़ा, मॉनिटर के दो प्रकार हमने पढ़े। नेक्स्ट आपका जो वीडियो होगा यानी लेक्चर नंबर 4 में और भी जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।